देश की आधी से ज्यादा जनता 30% से भी ज्यादा टैक्स का बोझ उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगा कर मिडिल क्लास का खून चूस लिया है। कॉर्पोरेट पर इतने सारे पैसे लगाकर सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई है वो मिडिल क्लास पर टैक्स लगाकर कर रही है। बीजेपी सरकार को आधे से ज्यादा वोट देने वाले मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और अब उन्हीं का ही खून चूसा जा रहा है टैक्स के जरिए। इतना सारा टैक्स भरने के बाद भी आपको मिल क्या रहा है? ना ही हवा साफ है, ना ही पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे है, ना ही सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां है, ना ही वेल्थ है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी है। और ये टैक्स का मैटर सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि और भी गहरा है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में आपने देखा होगा कि किस तरह से निर्मला ताई ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाया था। मूवी टिकट पर 18% से टैक्स तो है ही, पर इकलौती चीज जो थी पॉपकॉर्न, जिसे हर मिडिल क्लास मूवी देखते वक्त एंजॉय करता है, वो भी उनसे छीन लिया गया। उसके बाद निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। बट ये टैक्स का झोल सिर्फ निर्मला सीतारमण तक सीमित नहीं है। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें पैकेट फूड्स, कॉस्मेटिक, डायपर, ग्रोसरीज वगैरह जैसे आइटम्स आते हैं जिसे हर आदमी अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करने के लिए बाय करता है। और ये सारे आइटम रोजमर्रा की चीजों में यूज होने वाले आइटम है, लेकिन इनकी बिक्री कम हो रही है। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 2024 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कहना था उनका प्रॉफिट पिछले साल से 3.86% से गिर गया है। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ एक FMCG कंपनी के साथ नहीं बल्कि सारी FMCG कंपनीज में देखने को मिल रही है। और इसका कारण बताया जा रहा है श्रिंकिंग मिडिल क्लास। अर्बन एरियाज में रहने वाले मिडिल क्लास के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। सरकार ने टैक्स लगा लगा कर इतना निचोड़ लिया है कि अब वो मिडिल क्लास ही नहीं रहे। और वहीं अपर क्लास के लोग प्रीमियम गुड्स फॉर सर्विस कोई और बढ़ गए हैं। और वहीं मिडिल क्लास के लोग एक लो वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी बाय नहीं कर सकते। ऊपर से कॉर्पोरेट सेक्टर्स का कहना है कि आप लोग इतने गरीब क्यों हो रहे हो। दरअसल इसकी असली वजह तो ये है कि मिडिल क्लास के पास पैसे खर्च करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर वाले खा जाते हैं। पिछले 5 सालों में एवरेज 5.7% से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की सैलरी इस रेट से नहीं बढ़ रही है। ये बात सरकार को भी पता है। और इतनी इन्फ्लेशन का मेन रीजन ये भी है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स ब्रेक लगा रखा है। 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेशन के टैक्स बहुत कम कर दिए थे, जिससे उन्हें कई बेनिफिट्स भी हुए। और इस वजह से सरकार को खुद 1.48 लाख करोड़ का लॉस भी हुआ था। इन 5 सालों में हुए लॉस की भरपाई सरकार आम आदमियों पर टैक्स लगाकर कर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कॉर्पोरेट्स के लिए 35% था, पर अब मोदी सरकार ने 26% कर दिया। इतना सारा फायदा इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दिया जा रहा है, वो भी मिडिल क्लास से टैक्स पे करवा कर। देश की 1.6% पॉपुलेशन 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। ये बात तो थी सिर्फ टैक्स की। इसके बाद आता है जीएसटी। एक रिपोर्ट के हिसाब से जीएसटी का 50% हिस्सा बॉटम पॉपुलेशन से आता है और वहीं 1/3 यानी 40% मिडिल क्लास की आबादी से आता है। और वहीं टॉप 10% पॉपुलेशन सिर्फ 3 से 4% जीएसटी देती है। जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी दे रहे हैं और फिर से जीएसटी का सारा बर्डन मिडिल क्लास पर आ जाता है। इन्हीं कॉर्पोरेट का फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार सरकारी स्कूलों को अच्छा नहीं करती है, ताकि मिडिल क्लास मजबूर हो जाए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल ले जाने में। और इतना सारा टैक्स भरने के बाद भी आपको मिल क्या रहा है? ना नदियों में पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें ठीक है, ना कोई फूड सेफ्टी है, ना कोई ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मोदी सरकार ने तो मिडिल क्लास को चूसा हुआ गन्ना बना दिया है, जिसे रोज ये निचोड़कर खुद कॉर्पोरेट वालों को पिलाते हैं। और अगर इस बार आने वाले बजट में भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन रहेगी ही नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।